बाद सबसे पहला काम पागलों की तरह पढ़ाई छोड़कर अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू किया। यहाँ तक कि टीचर्स की फेल करने की चेतावनी और मेरी गर्लफ्रेंड लियू रोयान के ब्रेकअप का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग डेविल फ्रूट्स उगने वाले हैं। उस समय जो भी डेविल फ्रूट हासिल करेगा उसे असाधारण शक्तियां मिलेंगी। पिछले जन्म में मुझे भी एक असाधारण शक्ति मिली थी, लेकिन मेरी फ्रूट एबिलिटी कमजोर थी और मेरी फिजिकल फिटनेस भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं ज़ॉम्बी होर्ड में बुरी तरह मारा गया। अब जबकि मुझे दूसरा मौका मिला था तो जाहिर है कि मैं अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा फायदा उठाने वाला था और हर उस चीज को पकड़ने वाला था जिसे इस्तेमाल किया जा सके। मेरी जानकारी के मुताबिक पास ही एक डेविल फ्रूट मौजूद था, स्कूल के बगल वाली फलों की दुकान में। उस दुकान का नाम भी बड़ा अजीब था, गाइड यू टू ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वह डेविल फ्रूट आखिर किस दिन प्रकट होगा, इसलिए मैं हर दिन उस दुकान पर कुछ फल खरीदने जाता और साथ ही यह भी देखा कि वह डेविल फ्रूट आया है या नहीं। लेकिन आज जब मैं हमेशा की तरह दुकान में घूम रहा था और पाइनएप्पल सेक्शन तक पहुंचा, तभी 2 हरी रंग की छोटी शाखाओं ने अचानक मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने ऊपर रखे पाइनएप्पल हटाए और उन शाखाओं का असली शरीर मेरी आंखों के सामने आ गया। बिल्कुल सही, यह मेरी यादों वाली उसी डेविल फ्रूट जैसी थी। यही वन पीस दुनिया के 4 एम्परर्स में से काइडो का डेविल फ्रूट था। मैंने तेजी से बिल चुकाया और बाकी फलों से भरा एक बैग भी उठा लिया ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही मैं दुकान से बाहर निकला, सामने एक मजबूत शरीर वाला मध्यम उम्र का आदमी दिखाई दिया, वही आदमी जो पिछले जन्म में अज़्योर ड्रैगन फ्रूट का मालिक बना था। मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर मैं थोड़ी देर और कर देता तो यह फ्रूट उसी के हाथ लग जाती। हॉस्टल लौटे ही मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और अज़्योर ड्रैगन फ्रूट को उठाकर सीधे एक बड़ा काट लिया। उसका स्वाद ऐसा था जैसे किसी ने सूखे पानी के टैंक और गंदगी के गड्ढे को मिलाकर उसमें सड़ी हुई पोछे की कपड़े को घुमा दिया हो और फिर सीधे मुंह में ठूंस दिया हो। इतनी गंदी टेस्ट थी कि मैं लगभग वहीं उल्टी कर देता, लेकिन मैंने खुद को रोका और किसी तरह उस गूदे को निगल लिया। फिर मैंने दिल मजबूत करके उसका बचा हुआ छिलका, बीज और वह छोटी बैंगनी शाखा भी निगल ली। काफी देर बाद मैंने गहरी सांस ली। अब चमत्कार का बीज बोया जा चुका था, बाकी सिर्फ इंतजार करना था। इसके बाद मैंने मोबाइल निकाला और शॉर्ट वीडियोस तथा फोरम ब्राउजिंग शुरू कर दी। कई प्लेटफॉर्म देखने के बाद मैंने एक आईडी सर्च की और पहला वीडियो खोला। भाइयों, देख रहे हो, ये थंडर फ्रूट है। कमेंट सेक्शन में बोली लगाओ, जो ज्यादा कीमत देगा उसे मिलेगा। ये देखकर मेरा दिल तेज धड़कने लगा। हालांकि अज़्योर ड्रैगन फ्रूट मैं पहले ही खा चुका था और दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता था, लेकिन जब अपोकलिप्स आएगा और सभी लोग इसकी असली कीमत जान जाएंगे, तब करोड़ों रुपए देकर भी एक फ्रूट नहीं मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडिंग रिसोर्स थी और अगर ट्रेडिंग में इस्तेमाल न भी करूं तो मैं इसे अपने माता पिता या अपनी बहन को खिला सकता था। वैसे भी दूसरी फ्रूट खाने की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, बस उसके लिए ताकत और किस्मत दोनों चाहिए थी। मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ नहीं लिखा, बल्कि सीधे उस पीले बालों वाले लड़के हुआंग तियानची को प्राइवेट मैसेज भेजा। भाई, ये फ्रूट बहुत बढ़िया बनाई है, बिल्कुल असली जैसी लग रही है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन वाले लोग सिर्फ मजाक कर रहे हैं, जो कीमत चाहिए सीधे बताओ, अगर सही लगी तो तुरंत खरीद लूंगा। उसने